जरा सोचिए, एक मामूली सी रेत स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैसे बदल जाती है, या कोई पौधा कैंसर जैसी बीमारी की दवा कैसे बन जाता है। इन सभी चमत्कारों के पीछे असल में एक ही राज है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो चलिए आज इसी जादुई विज्ञान की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, इसकी पुरानी जड़ों से लेकर हमारी आज की जिंदगी को बदलने तक। कितनी गहरी बात है ना। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास 100 से कुछ ज्यादा अक्षर हैं, लेकिन इन अक्षरों से हम अनगिनत शब्द, कहानियां, कविताएं सब कुछ लिख सकते हैं। बस वही अक्षर हैं तत्व, और उनसे बनने वाले शब्द हैं अणु। और केमिस्ट्री वो विज्ञान है जो इन कहानियों को पढ़ना और लिखना सिखाता है, वो कहानियां जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी। तो सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त वैज्ञानिक सफर शुरू कहाँ से हुआ। शायद मन में किसी मॉडर्न लैब की तस्वीर आ रही होगी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी और थोड़ी रहस्यमयी है। ये जड़ें जुड़ी हैं फलसफे से, जादू से और सोना बनाने की उस जिद से जो कभी खत्म ही नहीं हुई। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव कोई लैब नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया का वो दौर है जहां दर्शन और जादू एक साथ चलते थे। उस शुरुआती रसायन शास्त्र को हम कीमियागिरी कहते हैं, और इसके पीछे दो बहुत बड़ी और दिलचस्प वजहें थीं। सोचिए, वो लोग सोना बनाने के जुनून में लगे थे, और इस कोशिश में उन्होंने न जाने क्या क्या सीख लिया। धातुओं को पिघलाना, उन्हें मिलाना, उन्हें साफ करना। उन्होंने डिस्टिलेशन जैसी टेक्नोलॉजी बना डाली, एसिड और बेसिस की खोज कर ली। भले ही उन्हें वो जादुई पत्थर कभी नहीं मिला, लेकिन उनके लगातार प्रयोगों ने अनजाने में ही एक ऐसा ज्ञान का खजाना तैयार कर दिया जो आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव बनी। लेकिन कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। यूरोप के कीमियागरों से बहुत पहले दुनिया के एक दूसरे कोने में रसायन विज्ञान खूब फल फूल रहा था। चलिए भारत की प्राचीन भूमि की ओर चलते हैं, जहां विज्ञान और दर्शन मिलकर कमाल की खोजें कर रहे थे। भारत में केमिस्ट्री का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी की वो पक्की ईंटें जो आज भी मजबूत हैं, वैदिक काल में कपड़ों को रंगने की कला, या फिर तक्षशिला में शीशा बनाने की तकनीक, ये सब दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। प्राचीन भारत के लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो कमाल के कारीगर भी थे। वो जानते थे कि तांबे में टिन मिलाकर कांसा कैसे बनाना है, जिससे औजार और हथियार और भी मजबूत हो जाएं। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो है वो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। उनकी वो सुनहरी चमक आज भी एक राज है। आज के वैज्ञानिक भी ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ऐसी टिकाऊ और चमकदार फिनिश आखिर बनाते कैसे थे। ये अपने आप में एक सबूत है उस दौर की जबरदस्त केमिकल समझ। और ये साइंस सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या बर्तनों तक ही सीमित नहीं थी, ये तो आम जिंदगी में पूरी तरह घुली मिली थी। कपड़ों को रंगने से लेकर त्योहारों की आतिशबाजी तक हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री थी। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। उस जमाने में जब दुनिया मानती थी कि हर चीज 4 तत्वों से बनी है, धरती, पानी, आग और हवा, तब भारत में एक ऋषि थे, आचार्य कणाद। उन्होंने एक इनकलाबी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की पहली चिंगारी थी। जरा सोचिए इस बात को। जॉन डाल्टन, जिन्हें हम आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पिता मानते हैं, उनसे करीब करीब 2500 साल पहले आचार्य कणाद ने वही बात कह दी थी। ये अपने आप में कमाल है ना? तो ये सारा जबरदस्त ज्ञान तो था, लेकिन एक दिक्कत थी। ये ज्ञान अक्सर स्थानीय परंपराओं, फलसफे और कभी-कभी तो रहस्यवाद में उलझा हुआ था। साइंस को अगर सच में ग्लोबल बनना था, तो उसे एक कॉमन भाषा की जरूरत थी। एक ऐसा सिस्टम जिससे भारत में हुआ एक्सपेरिमेंट चीन या मिस्र में भी समझा जा सके। और बस यहीं से मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्म हुआ। तो ये नई शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे बेसिक चीज से। हमारे आसपास जो कुछ भी है, यानी पदार्थ, उसे समझने और उसे अलग अलग हिस्सों में बांटने से। तो ये पदार्थ यानी मैटर आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में कहें तो कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे, वो पदार्थ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, सब कुछ पदार्थ है। और यही केमिस्ट्री का पूरा खेल का मैदान है। अब इतनी सारी चीजों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम बनाया, बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह। सबसे पहले हर चीज को 2 बड़े हिस्सों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण।
फिर शुद्ध पदार्थ के अंदर भी 2 छोटे हिस्से किए, एक तत्व जैसे सोना या ऑक्सीजन जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और दूसरा यौगिक जैसे पानी जो अलग-अलग तत्वों के मिलने से बनते हैं। बस इसी सिस्टम से हम पूरी दुनिया की केमिस्ट्री को समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमने चीजों को बांटना तो सीख लिया, पर अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन्हें सही सही और एक ही तरीके से मापना। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर भारत में वजन मापने का तरीका कुछ और हो और अमेरिका में कुछ और, तो क्या साइंटिस्ट एक दूसरे के काम को कभी समझ पाते? कभी नहीं। इसीलिए एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी जरूरत का जवाब है SI सिस्टम। ये साइंस की ग्लोबल भाषा है। ये 7 बेसिक पिलर्स पर टिकी है। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड और ऐसे ही कुछ और। इन 7 यूनिट से ही हम दुनिया की हर चीज को नाप सकते हैं। और इसी सिस्टम की वजह से आज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। यहाँ एक मजेदार बात आती है जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार एक चीज नहीं है। मास का मतलब है कि आपके अंदर कितना स्टफ है, और वो चाहे आप धरती पर हों या चांद पर उतना ही रहेगा। लेकिन आपका वेट यानी भार बदल जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी पर निर्भर करता है और चांद पर ग्रेविटी कम है। तो लैब में साइंटिस्ट मास को नापते कैसे हैं? वो इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही सटीक मशीन का, जिसे एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। ये कोई आम तराजू नहीं है, ये इतना सेंसिटिव होता है कि बहुत छोटी छोटी मात्रा को भी एकदम सही सही नाप सकता है, और केमिस्ट्री के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। ये सब पुरानी बातें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आखिर आज हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं? तो कीमिया की उस पुरानी दुनिया से आज की मॉडर्न लैब तक का ये सफ़र हमें कहाँ ले आया है? जवाब हमारे चारों तरफ है। जिस स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, जो दवाइयाँ हमें सेहतमंद रखती हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। जैसे कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सिस्प्लैटिन जैसी दवाएं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि जब हम पदार्थ को एटम के लेवल पर समझते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का असर सिर्फ हमारे गैजेट्स और दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, ये तो दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में भी हमारी मदद कर रही है, जैसे कि पर्यावरण को बचाना। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि CFC गैसें हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो केमिस्ट्स ने ही उनके सुरक्षित विकल्प तैयार किए, और आज वो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और एक बेहतर भविष्य के लिए नए मटीरियल बनाने जैसे कामों में लगे हैं। तो कीमिया की रहस्यमयी गलियों से शुरू हुआ ये सफ़र आज जिंदगी बदलने वाले साइंस तक पहुंच चुका है। ये एक शानदार सफ़र रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बड़ी खोज क्या होगी, कौन जाने? शायद कल के आचार्य कणाद या मैरी क्यूरी आज हमें सुन रहे हों। भविष्य के न जाने कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और उन तालों की चाबी रसायन विज्ञान ही है।